क्वेश्चन इज बेसिकली गाइस कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। कॉज देखो भाई, जनवरी जो है ना खत्म हो ही चुका है, फेब तो भाई स्टार्ट हो ही चुका है, ज्यादा टाइम बाकी रह नहीं गया है इंटरव्यूज में या तो फिर तुम्हारे रिटन एग्जामिनेशंस में। ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, एंड ये तुम्हारे सिलेक्शन में कैसे मदद करेगा। सो दिस इज द मेन क्वेश्चन गाइस, एंड इसकी स्टार्टिंग मैं करना चाहता हूँ। कॉज 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 भाई, तुम एक ऐसी फील्ड में जा रहे हो जिसमें तुम्हें दुनिया में ही घूमना पड़ेगा, जिसमें तुम्हें जो है ना ये मालूम होना चाहिए कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। सॉरी, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। लैटिट्यूड क्या लॉन्गिट्यूड क्या वो तो तुम्हें मालूम होगा ही होगा, बनते कैसे हैं वो भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। बनाते कैसे हैं वो भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम्हें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स इन तीनों के बीच का डिफरेंस मालूम मालूम होना चाहिए। अरे चलो, बहुत लंबी लंबी बातें होगी, डीएनएस वाले लेवल की बातें होगी, अग्निवेश सार्थक सर ऋषि सर जैसे लोग लेवल की बातें होगी। अपन लेवल की, जैसे मैं लेवल पे हूँ, जैसे हम सब लेवल पे ना, उस लेवल पे आगे बात करते हैं। सीज के बारे में मालूम होना चाहिए। सीज, ओशियंस, बेस, गल्फ, आर्किपेलागो, एस्टमस, ये सारी वाटर बॉडीज के बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। समझा? नहीं समझा? और बताता हूँ, रुको। भैया कितने तरीके की सीज होती हैं? 150 से ज्यादा सीज होती हैं। 150 सीज की लोकेशन कहाँ पे वो तो मालूम होनी चाहिए। कितने ओशंस होते हैं? इतने ओशंस होते हैं। उन ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? क्यों बड़ा है? किस लिए बड़ा है? कितना एरिया कवर अप करता है? क्या रीजन है उसको हम इतना बड़ा ओशन कंसिडर करते हैं? अरे तुम्हें ये मालूम है इंडियन ओशन होता है तो इंडियन ओशन को हम लोग इंडियन ओशन क्यों बोलते हैं? अच्छा चलिए, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, पहले होता है जोग्राफिकल एस्पेक्ट, दूसरा होता है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। अब हिस्ट्री वाला भी बताना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई, पूछा जा चुका है भाई, मेरे स्टूडेंट से पूछा गया, हमसे खुद पूछा गया है, तो हम वो पढ़ाते हैं। सार्थक भैया से पूछा गया है, तुम्हारे सार्थक सर से। ये मेन चीज होती है। या तुमने कभी क्या इंडियन ओशन नहीं सुना? कभी तुमने ओशन नहीं सुना, सीज नहीं सुना? उसमें से बैठे बैठे मैं जो ना, मैं तुम्हारे सैकड़ों क्वेश्चन में बना सकता हूँ। लिटरली मैं बैठे बैठे बना सकता हूँ। और फिर मत कहना कि साहब ने तो फाड़ दी, क्योंकि फटती है सच में। और मैं उस चीज का मैं घमंड नहीं कर रहा कि मुझे मालूम है, क्योंकि भाई मेहनत करी गई है उस पे। ठीक है, स्टूडेंट्स को ना रगड़ रगड़ के सिखाया गया है। तुम लोग मानो ना मानो, तुम लोग बैच में एक बार तुम लोग ज्वाइन करो, ठीक है? तुम्हें पक्का ज्वाइन करो, तुम लोग यही देखने के ज्वाइन कर लो कि अब आखिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। मैं तुम्हें सच में बता दूं ना, बैच के एंडिंग में आता है तो तुम्हारा मूड ऐसा हो जाएगा, कहेगा सर ये पीसीएम वीसीएम तो बहुत ईजी है सर, असली चीज तो सर ज्योग्राफी है। सुतांशु सच में बच्चे मेरे से बोल चुके हैं, कह चुके हैं सर ये ज्योग्राफी कहाँ से, भाई सब्जेक्ट क्या है? कह रहे हैं ये सब तो हो जाएगा पीसीएम वीसीएम, ये सब तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ज्योग्राफी कहाँ से हम करेंगे? तो ये मेन चीज होती है। देखो, आगे अभी सार्थक भी हुआ याद है, बोलो। हैड अ हम्म। डेमो कॉल जहाँ पे अग्निवा के रूम पे पीछे मैप लगा हुआ है, अश्विनी के रूम पे पीछे मैप लगा हुआ है, हर्ष के रूम में पीछे मैप लगा हुआ है। घुमा के अपना मैप दिखा दिया हमको। क्या मतलब वो मेरी देन थी? क्या अभी मतलब तो मैंने इन लोगों के डंडे अभी चढ़ने तो के कॉलेज लगाए? आ गया हूँ, यहाँ पे थोड़ा लगेज वगेज का सिस्टम था नहीं, तो उसको भी उठा के लाता मैं यहाँ से कॉलेज में। वो जगह है, तो वही है, वो जगह आई है, वो जगह है जब मैं तैयारी करवाया करता था इन लोगों को, जब मैं इन लोगों को पढ़ाई करता था एग्जैक्टली इन लोगों। एग्जैक्टली। मैं अपना बताता हूँ, देव सर इतना स्ट्रिक्ट है ज्योग्राफी को लेके। मैं आधा घंटा पहले जाके मैप खरीद के लाया हूँ, वरना मुझे क्लास में एंट्री ना मिलती। गाइस मैं सच में बोल रहा हूँ, ये स्ट्रिक्टनेस जो है ना, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ, मैं तुम्हें इस पर्टिकुलर बैच में ज्योग्राफी का राजा आदमी बना के मैं भेजूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ज्योग्राफी एंड पर्सनैलिटी का, ये दोनों चीजें मेरे हाथों में है। ये मेरा वादा है, ठीक है? ये मैं पर्सनली तुमसे मैं वादा कर रहा हूँ, पर्सनल वादा है, बडिंग नॉइस का भी नहीं, मेरा पर्सनल वादा है। ठीक है? एंड अगर एक्सपर्ट अगर ना बने, तुमने अगर दिन से अगर पढ़ाई कर ली तो तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। एंड तुमने अगर बस मेरी सारी बातें सुन ली ना, बस तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है फ्रॉम ज्योग्राफी साइड, बाकी सारी साइड है। ठीक है? तुम्हें इन दो साइड से सर तो मैं कोई एक दिक्कत चीज होने ऐड नहीं करना वाली है। चाहूंगा। यस सर, ये सर बहुत तक। सारे लोग सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जब से बताए जा रहे हैं ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बताता हूँ। जो लोग डीएनएस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने डीएनएस कंप्लीट किया है, डेक कैडेट का या फिर जो डेक ऑफिसर्स हैं, उनका मेन काम क्या है? नेविगेशन करना। नेविगेशन इज आर बेसिक वर्क। बिना ज्योग्राफी के नॉलेज के आप नेविगेशन कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे? नहीं कर सकते। चार्ट वर्क एक जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर डीएनएस का, उसमें नेविगेशन ही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी वेरी वेल। और जब आप बैच में आओगे ना, देव सर जैसे पढ़ाने वाले हैं आपको ज्योग्राफी, आपको वर्ल्ड मैप अपने माइंड में ऐसे याद हो जाएगा, याद। जब आंखें बंद करोगे ना, तो तुम्हें वो सारे कॉन्टिनेंट नजर आएंगे। अच्छा, एशिया यहाँ है, यूरोप यहाँ है, अफ्रीका यहाँ है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया नीचे है। तुम्हें ऐसे याद हो जाएगा। तुम्हें सारे स्ट्रेट्स और कैनाल्स वगैरह जो भी होते हैं, तुम्हें हर तरह से वो याद हो जाएगा, जो कि तुम्हें तुम्हारे डीएनएस में काम आएगा, बाद में ट्रेनिंग में काम आएगा। अभी तो काम आएगा ही। स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में आपसे कैपिटल्स वगैरह पूछते हैं, बहुत चीजें पूछते हैं। यहाँ तो काम में है ही।
जब आप एक बार कॉलेज में चले जाओगे, जब आप डेक ऑफिसर बन जाओगे, ये चीजें तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ये तब भी आपके काम आने वाली है। थैंक यू सर। अग्निवा, ओके, आई वुड लाइक टू ऐड हियर समथिंग। ऑलरेडी आपने सब कुछ डिस्कस तो कर ही लिया है। देव सर ने ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू बता दिया है, एंड सार्थक सर ने डीएनएस वाला भी बता दिया। अब मेरे लिए बताने को है नहीं, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर इज दैट आई टेल यू ऑन वन डिफरेंस। अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप कैसे अपर हैंड में रहोगे। देखो, 12th है, 12th का आपने पीसीएम ब्रशअप कर लिया, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मान रहा हूँ, पूरा आपने नॉलेज ले लिया, सब कुछ कर लिया, बट एक पॉइंट आएगा ना जहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा कि जो बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ और जो बंदा सिलेक्ट हुआ। मेरे हिसाब से ज्योग्राफी विल प्ले दैट रोल। ज्योग्राफी, शिपिंग नॉलेज, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, पीसीएम इंटरव्यूज, क्या सोच रहे हो यार, कैप्टन बैठा है वहां पे, उसको आपसे इतना ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है, उसको पता है आपने अभी अभी 12th के पास आउट हो, आपको पूरा नॉलेज है। वो वहां पे बैठा है, ही नोज कि आपको क्या पूछेगा जिसका आंसर आपको नहीं पता, एंड ही विल चेक कि आप उस आंसर को कैसे देते हो, दे पाते हो, नहीं भी दे पाते हो तो कैसे उसको पुट डाउन करते हो। सो दैट इज व्हाट विल मेक द मेन डिफरेंस। अगर आप ज्योग्राफी के आंसर्स दे पा रहे हो, दूसरे बंदों को पीसीएम का अच्छा एकदम बहुत नॉलेज होगा, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मैंने वी शिप्स दिया, ग्रेट ईस्टर्न दिया, सिनर्जी दिया, हर एक में ज्योग्राफी में आई एक्सेल्ड वेरी गुड, अच्छे से मैंने सारे आंसर्स दिए थे। ग्रेट ईस्टर्न में तो मेरे को पूछ दिया था कि पापा न्यू गिनी, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन येट, पापा न्यू गिनिया करके एक कंट्री है, हमको सबको पता है कि वो साउथ अफ्रीका के आसपास होती है, बट ये पर्टिकुलर जो कंट्री अलग से निकली थी, ये ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर है। एग्जैक्टली, ये ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर है, ये इस साइड में आता है आपके। तो मैंने ये आंसर किया था और वो सब नीचे, हो गए थे। हाँ, नीचे राइट साइड में नीचे आता है इंडिया के। एंड उस मूवमेंट में ग्रेट ईस्टर्न के मेरे तीनों के तीनों कैप्टन ने अपना लैपटॉप छोड़ा था और तीनों मेरे को आंखों में आंखों डाल के फिर देखने बैठे। सो दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस तुम्हारा पीसीएम में और तुम्हें अगर पीसीएम नहीं भी आता। मैं आज भी कहता हूँ मेरा फिजिक्स बहुत वीक है, मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक है, बट ज्योग्राफी में मेरे को इंटरेस्ट था, एंड मोर और लेस सर को ही क्रेडिट दूंगा। 2.13 आ जाओ सर के पास, बैठो, एक नंबर ज्योग्राफी आपका पड़ेगा। और मजाक से हटके मेरे पास अभी भी मेरे ज्योग्राफी के नोट्स पड़े हुए हैं। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.